हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी के समान ज्ञान के सेट 2 को। इससे पहले हमने आपके लिए सेट 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वह सेट अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यह सेट आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपसे विनती है कि आप सेट को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिससे कि आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है हमारा, बोल रहा है देश का एकमात्र किस राज्य का राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन दिया गया नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, जयपुर, रायपुर, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त जयपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। यह VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको याद कर लेना। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको याद रख लेना, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में बार बार पूछ ही देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी, 8 अगस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर जो है अशोक चक्र लगाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है फ्रेंड? शनि ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए ऑप्शन दिया गया है, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचिता कृपलानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। ये भी बहुत वीवीआई है। आज जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों के करवा रहे हैं, ये सब हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हुए हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान, सिंगापुर, बर्मा, जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर। किसने किया हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था। समझे? इस बात पे आप कमेंट में हमको जय हिंद लिख के हौसला को आप जाहिर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, नई दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई में LIC का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में कह रहा है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। बोला कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है चिकित्सा, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सिनेमा। ऑस्कर किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम मेरा कह रहा है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? इसका ऑप्शन दिया गया अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। ये सब क्वेश्चन जितना भी हम आज आपको बता रहे हैं, सब हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, तो इसीलिए ये सबको अच्छा से देखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए
इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? पल्लव वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त मौर्य वंश। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन दिया गया भारत, चीन, अमेरिका, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त रूस। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भारत का स्थान कहाँ पे आता है? 7वां पे आता है। कहाँ पे आता है? 7वां पे आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं। बोले भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन दिया गया है 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 5 राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 5 राज्य। 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ऑप्शन दिया गया जहांगीर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त शेरशाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन दिया गया नागपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बम्बई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। LIC का भी मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहां शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त गुल बेगम ने हुमायूंनामा का रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखें। बोला कि प्रसिद्ध घोड़ा चेतक नामक घोड़ा किससे संबंध है? ऑप्शन दिया गया लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, शिवाजी, अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स राणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गोपाल ने पाल वंश का संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है जगन्नाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त उड़ीसा। जगन्नाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में किस जिला में है?
उड़ी, उड़ी जिला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देख रहे हैं हम। बोल रहे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन दिया गया है हरि सिंह नलवा, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खरक सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त खरक सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खरक सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोला कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया रायगढ़, आगरा, हैदराबाद, कलानौर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार रिपीट किया गया होगा कि निम्नलिखित में मुगल सम्राट कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही उत्तर इसका ऑप्शन दिया गया है बहादुर शाह, अकबर, आलमगीर, शाह आलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। तो कमेंट करके जय हिंद ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।